हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने एक ऐसे म्यूचुअल फंड की चर्चा करने वाला हूं मेरे भाई कि जहां पर रिटर्न इन्वेस्टर्स का बहुत कम देखने को मिल रहा है, या इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि भाई साहब मैं कहां फंस गया हूं, मुझे तो निकलना ही बेटर है इस फंड से क्योंकि ये रिटर्न ही नहीं दे रहा। तो आज मैं कुछ इन डेप्थ एनालिसिस इस म्यूचुअल फंड की करूंगा और कई सारे आपकी आंखों से पर्दे भी हटाने की चेष्टा करूंगा कि भाई साहब देखते हैं कि क्या है। सबसे पहला बात करेंगे इसके नेट एसेट वैल्यू की, यानी कि एनएवी की। तो 90 रुपए का इसका एनएवी चल रहा है। एक साल में रिटर्न देखो 18% का सीएजीआर, 3 साल में देखो 24% का सीएजीआर, 5 साल में देखिए मेरे भाई 20% का सीएजीआर, और जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं तो 19% का सीएजीआर। ये देखिए एक साल में 18, 24 और यहां से देखो 20%, यानी कि 18, 24 और 20। इस चीज को आप याद रखना। तो इस चीज को मैंने क्या कहा था, 18, 24 और 20 याद रखना। अभी जो मैंने आपके सामने जो म्यूचुअल फंड रखा हुआ है, ये जो रिटर्न है वो है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड का 18, 24 और 20। उस फंड का अभी तक मैंने नाम नहीं बताया है। तो इस फंड का रिटर्न देखो 36, 35 और वहां 20 था और इसका 22 है, यानी कि लॉन्ग टर्म में सेम ही रिटर्न प्रोवाइड करके दे रहे हैं, चाहे एचडीएफसी का म्यूचुअल मिड कैप हो, चाहे जिस फंड की अभी बात कर रहा हूं चाहे वो वाला म्यूचुअल फंड हो। नाम जानबूझकर अभी नहीं बता रहा हूं क्योंकि अगर आपको नाम पता चल गया तो आपका तो वैसे भी मूड खराब है ही ना फंड से, तो और भी मूड खराब हो जाएगा। और अब देखो जो मैंने नेक्स्ट मिड कैप फंड लिया हुआ है तो उसका नाम है कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड। ये भी एक मिड कैप कैटेगरी से ही आता है और 18, 24, 20 याद है ना। तो ये देखिए 18, 24 की जगह 32 है और 20 की जगह इनका 23 है। तो 2-3% इनका एक्स्ट्रा फंड है। पर उस फंड की बात करते हैं चल के, अब जिस फंड के सब्जेक्ट में आज मैं इन डेप्थ एनालिसिस करने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, नेट एसेट वैल्यू देखो 90 रुपए का है। एक साल में 18% का सीएजीआर, 3 साल में 24% का और 5 साल में 20% का, और मैक्सिमम 19% का सीएजीआर इन्होंने बना के दिया है। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं मेरे भाई, तो इस म्यूचुअल फंड का जो डेटा मैंने लिया है वो पिछले 10 सालों का डेटा लिया है। अब आप यहां से देखिए कि पिछले 10 साल का इस म्यूचुअल फंड का इतिहास देखिए कि किस तरीके से इसने रिटर्न बना के दिया है। तो देखिए आप यहां से देखिए, ये 28 रुपए का इसका एनएवी था। उसके बाद देखिए 2016 और 2015 से लगा के 16 तक इसका एनएवी कहां तक आ गया, 28 से 22 आ गया। फिर देखो 25 का एनएवी था, फिर देखिए 35 तक चला गया, फिर उसके बाद 40 का एनएवी था, देखो नीचे गिर के 34 तक आ गया। फिर तो यहाँ तो पूरा ही मार्केट ही गिरा था, 44 से लगा के 38 तक आ गया। तो आप एक चीज देख पा रहे हो क्या कि जब शेयर मार्केट गिरता है तब इसका एनएवी उतना ज्यादा तरीके से गिरता नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, और जिन म्यूचुअल फंड्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है उसमें सबसे ज्यादा फायदा पता क्या होता है, फायदा ये होता है कि अगर जब स्टॉक मार्केट गिरना स्टार्ट करेगा ना, तो जो अदर फंड्स गिरेंगे उसके कंपैरिजन में ये फंड कम गिरेगा, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड की एक कंसिस्टेंसी भी दिखा रहा है मेरे भाई। ये फ्लक्चुएशन तो है पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इस फंड ने नहीं दिखाए हैं। जहां यहां पर देखिए 42 का इसका एनएवी था पीक पे, और देखिए केवल 34 तक ही गिरा। वहीं दूसरे मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स ना 30-30, 40-40%, 50-50%, 60-60% गिर गए थे। तो देखिए ये फंड इस तरीके का फंड है। श्रेयस दिवालकर साहब एंड नितिन अरोड़ा साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए 3 महीने में 6.29% का एब्सोल्यूट रिटर्न। अब कोई कह रहा है कि ये म्यूचुअल फंड रिटर्न बना के नहीं दे रहा, जबकि ऐसा नहीं है। आपने हो सकता है कि अगर लेटेस्ट ही बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। अगर आप लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टमेंट करते हुए चले आ रहे हो तो डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो निगेटिव तो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि 3 महीने में 6% का ऑलरेडी इन्होंने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स की पॉकेट में डाल दिया है। 6 महीने में 28% का एब्सोल्यूट है, एक साल में 18% का है, और 3 साल में देखिए 92% का। 3 साल में कोई रिटर्न इन्होंने कुछ खास बना के नहीं दिया। पर आप एक चीज देख पा रहे हो कि इनके रिटर्न में ना कंसिस्टेंसी है। 3 साल में 92%, 5 साल में 154, और उसके बाद 10 साल में 1 लाख रुपए को 6,28,000 रुपए बना दिया। और जब भी किसी म्यूचुअल फंड के अंदर कंसिस्टेंसी होती है तो वो चलता है कछुए की तरह, और जो एचडीएफसी का मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है वो खरगोश की तरह है। बहुत तेजी चलेंगे फिर रुक जाएंगे, फिर बहुत तेजी चलेंगे फिर रुक जाएंगे। और ये म्यूचुअल फंड जो है ये कछुए की चाल चलेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो जब भी कोई म्यूचुअल फंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हो। आपको बहुत तेजी से रिटर्न चाहिए तो आप एचडीएफसी का मिड कैप ले जाओ, आप क्वांट का मिड कैप ले लो, ठीक है, आप निप्पॉन इंडिया का मिड कैप ले लो, आप कोटक का मिड कैप ले लो। पर अगर आप इस म्यूचुअल फंड का मिड कैप लेंगे तो आपको कछुए जैसी चाल देखने को मिलेगी। कछुए जैसी चाल, समझ गए आप। एक्सिस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से रिलेटेड आज मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से रिलेटेड मैं आपके सामने अभी तक जितनी भी चर्चा करी वो एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से ही रिलेटेड मैंने चर्चा करनी चाहिए। 22,655 करोड़ का असर्ट साइज है, यानी कि इन्वेस्टर्स का भरोसा भी है। 0.54% का एक्सपेंस रेशियो है, 0.35% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। अभी देखिए जब तक इसका जो रिटर्न है, जब तक एक साल में अभी इनका सीएजीआर 18% के आसपास चल रहा है, जब तक ये 16%
16% से ऊपर मेंटेन करके रखे हुए हैं, तब तक इस फंड को होल्ड करना चाहिए। जिस दिन इसका 1 साल का CAGR 16% से नीचे गिर जाए, तब आप यकीन मानना आप इस फंड से एग्जिट कर सकते हो। अभी इस फंड को एग्जिट करने वाला है नहीं, क्योंकि एक मिड कैप कैटेगरी में 18% का CAGR एक डिसेंट होता है। यकीन मानना मैंने पास्ट में देखा है, HDFC के मिड कैप ने भी 18% का CAGR से तक आ गया था। ठीक है, 0.54% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 0.35% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 150 मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। प्लान आपका ग्रोथ है, 12 महीने के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे, 10% से ज्यादा के यूनिट बेच दोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड पड़ जाएगा। अब बात करेंगे किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो देखिए, फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, मटेरियल, केमिकल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मेटल्स एंड माइनिंग, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर आपका पैसा है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, चोला इन्वेस्टमेंट के नाम से आप इसे जानते हो, जनरली टर्म में आप जब न्यूज़ चैनल में सुनोगे ना तो चोला के नाम से ही आप सुनोगे इसको। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल्स, ट्रेंट लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एस्ट्रल लिमिटेड, TVS मोटर, सोना BLW, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, शॉफलर इंडिया, कोरोमंडल इंटरनेशनल, PI इंडस्ट्रीज, UNO मिंडा, CG पावर, कमिंस इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, NIT टेक्नोलॉजी, फोर्टिस हेल्थकेयर, ABB इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, एबॉट इंडिया, द फिनिक्स मिल, JK सीमेंट, सुंदरम फाइनेंस, फेडरल बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट, HDFC बैंक, एम्फेसिस, ग्रीनवेल नॉर्टन, नवीन फ्लोरिन, ग्लेंडे इंडिया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज से कुछ खास रिटर्न बनाते हुए देखने को मिल नहीं रहा है, पर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अभी भी शेयर खराब नहीं है। ठीक है, बाटा इंडिया, 3M इंडिया, अल्केम लेबोरेटरीज, मदरसम सुमी वायरिंग, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, SKF इंडिया, जेड एफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, वेदांत फैशन, आदित्य बिरला फैशन, KPR मिल, फाइन ऑर्गेनिक, दरामको सीमेंट, वोल्टास लिमिटेड, कार्बोरंडम यूनिवर्सल जैसी दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे तो एक्सिस असेट मैनेजमेंट कंपनी भारत देश के अंदर एक ऐसी असेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट 1 लाख करोड़ से ऊपर है। 2,48,742 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है। टोटल 205 स्कीम को ये मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अब एक क्वेश्चन को पकड़ के चलते हैं। अब देखिए, एक्सिस मिड कैप से रिलेटेड 2 काम आप कर सकते हैं। अगर आपने मूड ही बना लिया है कि निकलना ही है, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। पर एक काम और कर सकते हो, आप अपने रिटर्न को छोड़ सकते हो, कैपिटल बाहर निकाल सकते हो। और कैपिटल कहाँ लगा सकते हो? जहाँ भी आपको पसंद है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रास्ता दिखा ही होगा। पर एग्जिट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लेना। और फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना ना पूछना, पर एक चीज़ का ध्यान रखना, जिस दिन इसका 16% का CAGR से नीचे रिटर्न गिर जाए 1 साल में, तब आप एग्जिट करने का पूरी तरीके से मन बना सकते हो। फिलहाल अभी इसको देने वाला है 2%, अभी रिटर्न ऊपर ही है। यानी कि एक मिड कैप कैटेगरी में 18 से 20% के बीच में ही रिटर्न आपको मिलता है। तो अभी इसका 18% चल रहा है। जब तक इस फंड का 18% चल रहा है, तब तक मेरे भाई बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी पैसा आपका है तो जो कैपेबिलिटी है रिस्क लेने की, वो भी आपकी ही होनी चाहिए। तो डेफिनेटली डिसीजन भी आप ही लीजिए। राजीव थापा जी का मैसेज है, किस दिन गिरेगा बेंचमार्क 2%? बड़ा क्रैश ये करेक्शन में ही होगा, प्लीज़ बोलें। 50% गिरे तो इन्वेस्ट करें। मेरे भाई, 50% कब गिरा था? ये 2019-20 के आसपास गिरा था ना, जब कोविड आया था। तो जब 50% वहाँ गिरा था, तो अब हर 10 साल में शेयर मार्केट का एक इतिहास है कि हर 10 साल में एक बार बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है। तो अब आप ऐसे मान के चलना कि अब आपको 2020 से बाद 2030 में करेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप क्या इतना लंबा इंतजार कर सकते हो क्या 50% क्रैश होने के लिए? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल एक रास्ता अपनाइए कि अगर आपने मूड बनाया है कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर को हायर करके एक बढ़िया म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो। और जब म्यूचुअल फंड सेलेक्ट हो जाए, उसमें थोड़ा थोड़ा अगर आपका रिस्क, चूंकि मुझे देखने से लग रहा है कि आप डर ज़्यादा रहे हैं, तो अगर आपको डर लगता है तो सपोज दैट आपने 1000 रुपये की SIP से मूड बनाया था, तो सिंपल है 100 रुपये ही एक बार डिप्लॉय करो। एक बार 100 रुपये म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दो, उसको 2 महीने तक ट्रैक करो, 6 महीने तक ट्रैक करो। आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जब रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा ना, तो आप खुद बर खुद आगे की SIP धीरे धीरे आगे चल के बढ़ा के ले जा पाओगे। तो यही सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है अगर आप म्यूचुअल फंड की दुनिया में नए हैं। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।